तड़प होनी चाहिए किसी भी काम के लिए और कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद खास है। सिर्फ खास नहीं है, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं मिथुन राशि के लिए। शनिदेव, शनि की ढैया वापस से शुरू हो रही है मिथुन राशि की। डरिएगा मत अभी फ़िलहाल, समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर आप कंफ्यूज और भ्रम में रहेंगे। शनि की ढैया 12 जुलाई से वापस से शुरू हो रही है और 17 जनवरी 2023 तक शनि देव की ढैया रहेगी। वो क्यों? कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जब शनि की ढैया समाप्त हो चुकी थी तो वापस से शनि की ढैया शुरू क्यों हो रही है? क्योंकि दोस्तों, शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर वक्री होके मकर राशि में गोचर करेंगे 12 जुलाई को। और जब चंद्रमा से, हमारी राशि से शनिदेव 4th हाउस और 8th हाउस, चौथे और 8वें घर में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि की ढैया रहेगी। तो हमारा आज का विषय क्या है कि शनि की ढैया, शनिदेव दंड के अधिकारी, कर्म फलदाता शनिदेव आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, समझिएगा, जानिएगा, भ्रम में मत रहिएगा। करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोस्तों, 12 जुलाई को शनिदेव आपके 8वें घर में गोचर करेंगे वक्री होके। और 8वां घर कुंडली का अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि षड्यंत्र का होता है और डीप नॉलेज का माना जाता है, और इसके साथ में पॉलिटिक्स का माना जाता है, रोग का माना जाता है। जब शनिदेव आपके 8th हाउस में वक्री होके आएंगे तो कुछ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सबसे पहले नेगेटिव जानते हैं, कुछ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। सबसे पहले जानते हैं नेगेटिव क्या है, फिर पॉजिटिव जानेंगे, फिर बताऊंगा उपाय क्या करने चाहिए। नेगेटिव दोस्तों ये है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा आपका। वो क्यों? क्योंकि वक्र शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ेगी। खासकर आप किसी फैक्ट्री में हैं, आपका खुद का कोई काम है, या फिर आप कोई काउंसलर हैं, कुछ भी वे ऑफ टॉकिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो आपकी वाणी की वजह से कोई बात बढ़ सकती है। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि बिना वजह की बहस हो जाती है, कोई ब्लेम हमारे ऊपर कर देता है, कोई बिना वजह की चीज़ों को लेकर फाइट एकदम से बढ़ जाती है और बहुत आगे चली जाती है। ये वक्र शनि 8th हाउस में 2nd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो सिर्फ अपनी वाणी का सही उपयोग कीजिएगा। ये आपको बता रहा हूँ मैं ध्यान से। और इसी के साथ आपके फैमिली में, खासकर आपके जो फादर हैं, उनके साथ में बिना वजह की आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो वो भी आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान डाल सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ में अगर आपकी कोई संतान है, यानी कि अगर आप मैरिड हैं, आपकी संतान है, तो संतान की तरफ से कोई परेशानी, कोई चिंता का विषय आपको देखा जा सकता है। और इसके साथ में कोई प्राइवेट नौकरी पे काम करते हैं आप, अगर वो कंपनी MNC नहीं है, अगर वो कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको परेशानी मिल सकती है, या ये सुनने को मिल सकता है कि आप काम सही से नहीं कर रहे हैं, या आपका काम में इंटरेस्ट नहीं है, आप रुचि से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ में देखा जा सकता है। ये तो हुआ दोस्तों नेगेटिव। लेकिन अब पॉजिटिव क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉजिटिव ये है कि अगर प्रॉपर्टी से लेकर वाद विवाद आपके साथ में चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहा था, कहीं पर आपने ज़मीन ले रखी है लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम चलते चलते रुक गया, तो वो काम अब ये वक्र शनि में जो 17 जनवरी से पहले वो काम आपका पूरा होता हुआ देखा जाएगा। वहीं इसी के साथ में शनि वक्री हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम करते हैं, वहाँ पर प्रमोशन और वहाँ पर आगे बढ़ते हुए आप देखे जाएंगे। और ख़ासकर कौन सी फील्ड में? IT, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाँ हार्डवेयर, अगर इन सब में आप कोई काम करते हैं तो आप ये 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी के बीच में आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। और इसी के साथ में जो व्यक्ति खाली बैठे हुए थे, जब शनि वक्री हो जाएंगे ना दोस्तों आपके 8th हाउस में, तो आपको खाली नहीं बैठने देंगे, यानी कि नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं आपको ये पूरे 12 जुलाई के बाद से। लेकिन हाँ, बस स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी चीज़ों पे चिंता ज़्यादा करना,
बिना वजह की चीज़ों को लेकर सोचना, यानी कि कभी कभी डीमोटिवेट हो जाना बिना वजह, विदाउट एनी रीज़न, ये देखा जा सकता है आपके सामने। और फिर बिना वजह की ओवर थिंकिंग करेंगे, मैं कैसे करूंगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, यानी कि अपने आप को लेकर डाउट में होना, यह देखा जा सकता है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि ग्रह गोचर क्या आपको फल देने में सक्षम होंगे, राशि के अनुसार एग्जैक्ट जानकारी मैं आपको दे सकूं। लेकिन इसी के साथ में अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब होगी, यानी कि शनिदेव नीच के हैं, शनिदेव पाप प्रभाव में हैं, शनिदेव शत्रु के घर में जाकर बैठे हैं, तो फिर शनि की ढैया ज़्यादा आपको परेशान करेगी। और वहीं शनिदेव उच्च के हैं, स्वराशि हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, तो शनिदेव आपको खराब फल देने में सक्षम बिल्कुल भी नहीं होंगे, अच्छा फल देंगे। और दोस्तों, इसके साथ में वक्र शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, और पंचम भाव होता है संतान का। जैसे मैंने कहा, संतान है तो संतान को लेकर चिंता हो सकती है, और संतान नहीं है तो फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं जुलाई के बाद, तो वो आपके लिए सक्सेस देखी जरूर जाएगी, क्योंकि आपके जो बृहस्पति हैं वो केंद्र में बैठ के सेकंड हाउस को देख रहे हैं, और शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। और जो लव रिलेशन में हैं तो जिद में नहीं पड़ना है, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, नहीं तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और फिर आपको परेशानी आपको ही होगी, ठीक है। और हाँ, जो लव मैरिज करना चाहते थे तो आगे बढ़िए, सोचिए मत, कंफ्यूज मत होइए, स्टैंड लीजिए, जरूर आप सक्सेस होंगे लव मैरिज में। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको थोड़ा संभल कर और सावधान और ध्यान में रखना होगा। जब शनि की ढैया शुरू हो जाती है और शनिदेव यहाँ पे वक्री भी हैं, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी कर्जा लेना चाहते हैं, या फिर कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मिथुन राशि वाले व्यक्ति, या कहीं पर भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पर भी आप विश्वास एकदम से कर लीजिए। सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली का परामर्श, यानी कि उनको विश्लेषण करवाइए कि जन्म कुंडली आपकी कैसी है, कैसे ग्रहों की पोजीशन है। बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। जैसे आप कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं तो एकदम से कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि शनि की ढैया क्या करती है कि हमारे मन को कन्फ्यूज़, यानी कि शनि की ढैया सिर्फ खर्चे भी करवा देती है, कभी कभी ज़्यादा हमको सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये भी करवा देती है। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, शनिदेव सबको खराब फल नहीं देते। शनिदेव एक न्याय के अधिकारी हैं, कर्म फलदाता हैं। जैसी शनि की पोजीशन होगी वैसा आपको फल देने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि को शनि की ढैया के अशुभ प्रभाव को खत्म करने के लिए? सबसे पहले तो शनिदेव का बीज मंत्र करें सूर्य अस्त हो जाने के बाद। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना। और दूसरा, इसके साथ में हर शनिवार को पीपल के पेड़ पे दिया आप जरूर जलाइए, और इसके साथ में हर बुधवार को गणेश जी की आराधना करने से बहुत अच्छा होगा। और रोजाना सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपके सारे कष्ट दूर होंगे। कैसे लगे आपको दोस्तों ये वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।